नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी का यह ऐलान कि खेला होवे, तो कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो हॉस्पिटल के अंदर बंद हैं ममता बनर्जी, तो अंदर कौन सा खेल चल रहा है। क्योंकि खबर ये आ रही थी कि आज सवेरे से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और 3-4 लोग हॉस्पिटल के अंदर जो घुसे हैं 5-6 घंटे तक वो अंदर ही हैं। जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो बाहर नहीं निकले हैं। अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से कैंपेन की तैयारी हो रही है या फिर वहाँ कुछ खेल हो रहा है, इसके बारे में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं हमारे पास, जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये राजनेता चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो नाटक चल रहा है उससे वहाँ के डॉक्टर्स भी हैरान हैं, दंग हैं कि ऐसा भी कोई कर सकता है। लेकिन उसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बहुत सारी मुसीबतों में घिर चुकी है। क्योंकि उनका जो रणनीति है, उनकी जो पूरी प्लानिंग थी वो डिरेल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि नंदीग्राम का एक मसला उलझ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब शुभेंदु अधिकारी के साथ नजर आ रहा है और जो वहां पे लोग कह रहे हैं नंदीग्राम के कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को बदनाम किया है, एक हादसे को हमला बता करके नंदीग्राम का अपमान किया है। एक ये ग्राउंड में वो फीलिंग आ रही है। दूसरी समस्या जो नंदीग्राम में ये आ रही है, वहाँ की महिलाएं ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने झूठ कहा, ममता बनर्जी अच्छे मन से देवी काली की पूजा नहीं की, इस वजह से ममता बनर्जी को पनिशमेंट मिला है। ये इस तरह की बातें नंदीग्राम में हो रही हैं। और साथ ही साथ दूसरा क्या हो रहा है कि कुछ हिंसा की घटनाएं नंदीग्राम से आ रही हैं। सीपीएम के लीडर भी कह रहे हैं, बीजेपी के लीडर भी कह रहे हैं कि जब से ये हादसा हुआ है तब से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे वहाँ पे कुछ लोगों की पिटाई वगैरह कर रहे हैं। और इसके ऊपर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को जो बहाल करने वाली एजेंसियां हैं उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये मसला इतना सेंसिटिव है कि ये चुनाव के बजाय कुछ और वहाँ पे खेल ये तृणमूल कांग्रेस वाले कर देंगे। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन पे ये लोग पहुंचे और अजीबोगरीब पता नहीं किस तरह की स्ट्रेटजी ममता बनर्जी के लोग बना रहे हैं और प्रशांत किशोर के दिमाग में क्या चल रहा है। इन्होंने जो पिटीशन दिया, जो रिक्वेस्ट की ईसी के पास जाकर के आप ईसी को ही जिम्मेदार बता रहे हो और ये कह रहे हो कि ममता बनर्जी के ऊपर एक हत्या करने की साजिश रची गई थी। यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी, एक प्री प्लान्ड अटैक था जिसमें ममता बनर्जी को मारने की तैयारी की जा रही थी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। ये इस तरह की वाहियात बातें कह के तृणमूल कांग्रेस के लोग क्या साबित करना चाहते हैं ये तो पता नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दो टूक जवाब दिया कि इस तरह के जो आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, ये इंसिनुएशन है। और तो और जो पुलिस की रिपोर्ट वहां से गई है, पश्चिम बंगाल की पुलिस, ये तो ममता बनर्जी की पुलिस थी। अधिकारी उनके, पुलिस वाले उनके सिक्योरिटी में लगे लोग वो ममता बनर्जी के थे। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि ये कोई हमला नहीं बल्कि एक हादसा था। अब बाकी के अधिकारी, क्योंकि बहुत सारे लेवल पे बहुत सारी जगह से रिपोर्ट्स मांगी गई है कि आखिर ममता बनर्जी घायल कैसे हुई, तो उसके ऊपर गृह मंत्रालय के पास भी रिपोर्ट आ रहा है, वहाँ के सेक्रेटरी से मांगा गया है, इलेक्शन कमीशन ने मांगा है, ऑब्जर्वर्स के रिपोर्ट्स आने हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन ऐसा साफ साफ लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मन बना लिया है कि वो इस तरह की जो आरोप जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर वो बिल्कुल अडिग रहने वाले हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये सारे आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं, कैपिटल टीवी लगातार आपको बताते चला आ रहा है कि ये सारी कवायद जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो रही है वो इलेक्शन कमीशन को बैकफुट पे डालने के लिए, वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनके तमाम चहेते अधिकारी जो गड़बड़ मचाने में बहुत ही माहिर हैं, बूथ कैप्चरिंग से लेकर के इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके वो बाकायदा मास्टर्स हैं, उन लोगों को इस इलेक्शन प्रोसेस से बाहर की
करने का जो कोशिश की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उससे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ये लोग बिलबिला उठे हैं। और इसलिए ये सारी जो पूरा जो कहते हैं कि इसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोपा जा रहा है। तो ये तो एक झटका इलेक्शन कमीशन की तरफ से टीएमसी को लगता साफ साफ दिख रहा है। दूसरा झटका, शारदा चिटफंड केस में आज मदन मित्रा, वही मदन मित्रा जो बहुत गाना सुनाते हैं, डायलॉगबाजी करते हैं और टेलीविजन चैनल पे हमेशा नजर आते हैं, तो वो उनको समन किया गया है। 18 तारीख को उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। इतना ही नहीं, वो जो कोयला घोटाला चल रहा था, इसमें भी मसला और आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इसमें तो अभिषेक बनर्जी के परिवार के लोगों को ही घेरने की कोशिश में लगी हुई है सीबीआई, और ये सारी गिरफ्तारियां जो हो रही हैं और ये जो पूरा जो केस जो बन रहा है, ममता बनर्जी वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि इनसे ये तो हिसाब किताब नहीं दे रही, अपना रिपोर्ट कार्ड तो नहीं बता रही है, तो हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है, चंडी पाठ कर रही है। 10 साल में उन्होंने क्या किया उसकी रिपोर्ट कार्ड तो ममता बनर्जी पेश नहीं कर रही है। तो खैर, ये एजेंसियां ही हिसाब किताब लगाने में लगी हुई हैं, लेकिन इन सब कार्रवाई के बाद ये ज़रूर इन एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाया जाएगा कि भाई आप कहीं राजनीति से प्रेरित होकर चुनाव के ठीक पहले इस तरह का काम तो नहीं कर रहे हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप केंद्र सरकार के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आप ममता बनर्जी, उनके नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं, उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो केसेस हैं, चाहे ये शारदा का हो, नारदा का हो, या कोल स्कैम का मसला हो, या फिर जो काउ स्मगलिंग का मसला हो, इन सब केसेस के ऊपर पिछले 2 साल से कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बहुत सारे लोगों को बेल भी मिली, और इस तरह से ये लगातार चल रहा है। कई सारे लोग सस्पेंडेड हैं, अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। और ये सब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये चुनाव में ये सब किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो ये तो आज की खबरें हो गई, लेकिन जो एक्सक्लूसिव जानकारी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी हॉस्पिटल के अंदर कर क्या रही हैं, तो आज खबर ये आई कि आज सवेरे सवेरे 3-4 लोग, कुछ उसमें पीके के टीम के भी लोग थे, और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी से मिलने हॉस्पिटल के अंदर गए। और अंदर जाने के बाद से कोई बाहर नहीं निकला। 6-7 घंटे तक वहां पे बाकायदा कैंपेनिंग का रिहर्सल चल रहा था। अब आप समझिए, यूं तो बाहर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा घायल हो गई है, वो उठ नहीं पा रही है, पैर में हड्डी टूट गई है, लेकिन अंदर से जो खबर आ रही है, हॉस्पिटल के स्टाफ ने कुछ पत्रकारों को जो बताया है, वो बहुत ही अमेजिंग है। वो अमेजिंग इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर ने आज एक टेस्ट किया। आप देखिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो बहुत सारे विपक्ष के लीडर, वो एक तस्वीर अखबार में छपी है कि जिसमें फुटबॉल नीचे है और एक प्लास्टर्ड पैर का, साड़ी पहनी हुई महिला के पैर का है, जिसमें ममता बनर्जी को दिखाया गया है, और उसके साथ सारे लोग हेडिंग दे रहे हैं, खेला होबे। तो अब ये जिस तरीके से हिट हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद से प्रशांत किशोर ने या अपने सारे स्टाफ को ये आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी होर्डिंग्स मिल सकते हैं उन सबको बुक कर लिया जाए। और ये तस्वीर खिंचा करके, इस तरह की तस्वीर बना करके ममता बनर्जी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर तस्वीर खींची जा रही है, बाकायदा शूटिंग चल रहा है ताकि उसका वीडियो ऑडियो बनाया जा सके। और ये जो पैर पे प्लास्टर लगा हुआ और फुटबॉल साथ में, या फिर और भी उस तरह की तस्वीरें जो अभी फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर जिसकी शूटिंग चल रही है, वो तस्वीरों से पूरे बंगाल को पाट दिया जाएगा। मतलब विक्टिम कार्ड की पूरी तैयारी हो गई है। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी वहां मॉक भाषण भी दे रही है हॉस्पिटल के अंदर। व्हील चेयर लाया गया है इनके लिए, व्हील चेयर पे बैठ के वो किस तरीके से भाषण देगी, कैमरा कैसे मूव करेगा, वो कहां तक जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये सारी जो तैयारी हो रही है उसका पूरा रिहर्सल चल रहा है। और इसमें ये सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर बिजी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी से बंगाल की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगी, वो बताएंगी कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया। लेकिन अब जो प्रशांत किशोर इस चीज़ को समझ चुका है कि अब ये इलेक्शन
इनके वादों के ऊपर, इनके काम के ऊपर तो जीता नहीं जा सकता। इसलिए सबसे सेफेस्ट कार्ड अभी जो खेलने का है वो कार्ड है विक्टिमहुड का कार्ड, कि हमारे ऊपर हमला हो गया, जानलेवा हमला हो गया। और यही इसी तरीके से, क्योंकि ममता बनर्जी का सारा कार्ड एक के बाद एक फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम कार्ड वो अब खेल नहीं सकती, क्योंकि उनको डर है कि अगर मुस्लिम कार्ड अगर हमने खेलना शुरू कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं रिवर्स पोलराइजेशन कर दिया, हिंदू इकट्ठे हो गए, तब तो चुनाव हारना पड़ जाएगा। तो क्या किया जाए? तो फिर ये जो नई तैयारी हुई है कि आगे आने वाले दिनों में ममता बनर्जी, पैर ठीक हो, पैर में दर्द हो या नहीं हो, वो व्हील चेयर के ऊपर ही चुनाव के दौरान कैंपेन करने वाली है। और ये इसका पूरा रिहर्सल, पूरी तैयारी इस वक्त कलकत्ता के हॉस्पिटल के अंदर चल रही है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।